हे गाइस, वेलकम टू करियर स्टडी। आज हम देखेंगे पॉलिटी की टॉप 10 क्वेश्चन की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसके जो है रेस्पेक्ट में टॉप 10 क्वेश्चंस और देखेंगे जो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और कुछ इसमें जो है मैंने पॉइंट ऐसे इंक्लूड किए हैं जिस पर मैं जो है आपको एक एक क्वेश्चन बताती चलूँगी। ठीक है, देखिए जो है टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं हम लोग, तो मैंने जो है टॉप 10 क्वेश्चन की ही सीरीज चलाई जिसमें मैं आपको 30 to 35 क्वेश्चन करा देती हूँ बाई जो है ऑप्शन। ओके, ऑप्शन में ऐसे डालती हूँ जिससे 30 to 35 क्वेश्चन आपके उसमें हो जाए। चलिए तो देख लेते हैं आपके आज का क्वेश्चन अपना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है सीजीआई से संबंधित आर्टिकल है। सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सा आर्टिकल सीजीआई से रिलेटेड है? आर्टिकल 60, 75, आर्टिकल 20, आर्टिकल 52। तो कौन सा आर्टिकल जो है वो सीजीआई से संबंधित है? ये आपका है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 जो है वो आपका सीजीआई से संबंधित है। और देखिए आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 क्या कहता है? ये आर्टिकल 75 जो है वो मंत्रिपरिषद के आर्टिकल 75 मंत्रिपरिषद के नियुक्ति और जो है इस्तीफे से संबंधित है। ठीक है, नियुक्ति और इस्तीफे से संबंधित है आर्टिकल आपका 75। चलिए आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 है जैसे एक अपराध के लिए आपको एक बार सज़ा मिलेगी। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध करने के संबंध में जो है ये आर्टिकल है, और इसमें 3-4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट इसमें है कि किसी एक अपराध के लिए आपको एक बार ही सज़ा होगी। ठीक है, और सेकेंड है अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जो इस समय जो नियम है उसी के तहत सज़ा मिलनी है। ऐसा नहीं है कि 1 साल पहले क्या नियम था उसके तहत या बाद में क्या नियम होगा उसके तहत दे दिया जाए। जैसे आपको सज़ा हुई है 3 साल की, आज सरकार आई, आप ये सज़ा जो है बढ़कर हो गई 5 साल की, तो ऐसा नहीं है कि आज सरकार आई तो आपको सज़ा जो है 5 साल की भुगतनी पड़ेगी। नहीं, आपको अगर 3 साल की सज़ा मिली है तो आप जो है पहले जो सज़ा मिली है उसी के अनुसार 3 साल की ही सज़ा जो है आप काटेंगे। और तीसरा पॉइंट है किसी भी व्यक्ति को जो है अपने विरुद्ध जो है न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति है वो खुद के विरुद्ध उसे जो है खुद के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक आर्टिकल 52 है। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट से है। ठीक है, किससे है? आपका प्रेसिडेंट से है आर्टिकल 52। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं वीवी गिरी, रामनाथ कोविंद, ज्ञानी जैल सिंह, राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें से कौन है जो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं? राजेंद्र प्रसाद जी आपके 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब देखिए वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में आपका प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद जी, ये प्रेजेंट टाइम के हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम के हैं रामनाथ कोविंद जी। चलिए देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? ये आपका हुआ है प्रस्तावना में, मूल कर्तव्य में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या फिर कहीं नहीं। तो भारतीय जो संविधान है उसमें जो ये संघीय शब्द है इसका प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं हुआ है। राज्यों का संघ होगा ये बोला गया है, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, ना प्रस्तावना में, ना मूल कर्तव्य में, ना ही डीपीएसपी में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट क्या हो गया। चलिए, भारत के प्रधानमंत्री का होता है निर्वाचन, नियुक्त, या फिर दोनों, या फिर इसमें से कोई नहीं। जो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं उनका इलेक्शन होता है, निर्वाचन मीन्स हो गया इलेक्शन, या फिर
नियुक्ति अपॉइंटमेंट होता है, या फिर ये दोनों ही होता है, पहले निर्वाचन फिर अपॉइंटमेंट होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका? जो भारत का प्रधानमंत्री है उसका हमेशा 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 जो है निर्वाचन ही होता है। क्या होता है? ये सॉरी नियुक्त होता है, वो अपॉइंटमेंट होता है। क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है। अपॉइंटमेंट होता है भारत के प्रधानमंत्री का। निर्वाचन होता है, लोग कहते हैं कि ये हम जो है वोट करने जा रहे हैं, मतदान करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव है। नहीं, चुनाव प्रधानमंत्री का नहीं होता है, चुनाव जो है संसद का होता है, और उसमें जो है प्रधानमंत्री का क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है फिर भी केंद्रीय मंत्री जो है कितने समय तक रह सकता है? 1 वर्ष तक, 4 माह तक, 5 माह तक, या फिर 6 माह तक? तो कितने दिन तक रह सकता है? ये रह सकता है 6 माह तक। कोई भी व्यक्ति अगर संसद का सदस्य नहीं है तो वो केंद्रीय मंत्री रह सकता है सिर्फ और सिर्फ 6 माह तक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। मतलब कि ऐसी कौन सी समिति है जिसमें जो है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्राक्कलन समिति, आकलन समिति, लोक लेखा समिति, या फिर नियम समिति? तो किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? ये आपका होता है आपके आकलन समिति में। आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अब देखिए प्राक्कलन समिति के बारे में मैंने इसके पहले आपको बताया था। प्राक्कलन समिति जो है वो सबसे बड़ी संसदीय समिति है। क्या है? सबसे बड़ी संसदीय समिति है। सबसे बड़ी संसदीय समिति अगर पूछा जाए आपको तो वो है आपका प्राक्कलन समिति। चलिए इसमें जो है मेंबर कितने होते हैं? इसमें मेंबर होते हैं 30। ठीक है, इनका जो कार्यकाल होता है, समय जो होता है इनका वो 1 ईयर का होता है। कितने का? 1 ईयर का होता है इनका कार्यकाल प्राक्कलन समिति के सदस्यों का। चलिए आकलन के बारे में मैं बता दिया। लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति क्या होता है? लोक लेखा समिति को मैंने इसके पहले बताया था, क्वेश्चन कराया था। लोक लेखा समिति जो है उसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या? जुड़वा बहन कहा जाता है प्राक्कलन समिति की। ठीक है, और इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नियम समिति के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए अगर ऑप्शन में है तो। नियम समिति जो आपका होता है वो इसमें कितने सदस्य होते हैं नियम समिति में? नियम समिति में आपके होते हैं 15 मेंबर होते हैं आपके नियम समिति में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेख समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है। जो सार्वजनिक लेख समिति होती है वो अपना जो आख्या है, मतलब जो कंटेंट होता है वो किसे देती है, प्रस्तुत किसके सामने करती है, ये इसमें पूछा गया है। तो राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, या फिर लोकसभा स्पीकर को? ये करती है आपका संसद को। किसे करती है? संसद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए बहुमत आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए कितना बहुमत आपको आवश्यक है? पहले तो राष्ट्रीय आपातकाल का आर्टिकल जान लीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, अब तक कितनी बार लग चुका है? अब तक लग चुका है हमारे इंडिया में 3 बार। ठीक है, ये मैं अगले वीडियो में आपको जो है सब क्लियर कर दूंगी तीनों आपातकाल के बारे में। एक 352 है, 356 जो है 356 है, और जो है एक है 360। ठीक है, 356 है राष्ट्रपति शासन, 360 है आपका वित्तीय आपातकाल। चलिए, तो कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? ये बहुमत की आवश्यकता होती है आपके 2/3। कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 2/3 सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है लागू करने के लिए। चलिए, जनहित याचिका की शुरुआत हुई। जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में, 1971 में,
1973 में या फिर 1979 में, 1993 में, 1871 में, 1973 में, 1979 में। कब हुई थी जनहित याचिका की शुरुआत? तो जनहित याचिका की शुरुआत आपकी हुई थी 1979 में। ठीक है, और ऑप्शन इसमें जो दिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इन ऑप्शन में जो है इसका आंसर तो 1979 हो जाएगा। अब अगले ऑप्शन के बारे में देखिए। देखिए पहला ऑप्शन दिया है 1993। 1993 ये जो है एक व्यवस्था थी, कॉलेजियम व्यवस्था। क्या थी? कॉलेजियम, कुछ इस तरीके से थी, कॉलेजियम व्यवस्था। ये अपनाई गई थी आपका 1993 में। ठीक है, अब देखिए 1871 में क्या हुआ था। 1871 में हुआ था आपका जो है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ठीक है, क्या था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है पारित हुआ था आपका। ट्राइब्स है ये, ट्राइब्स एक्ट पारित हुआ था 1871 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। किस राज्य के लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित हैं? किस राज्य के लोकसभा के 2 सदस्य आपका निर्वाचित हैं? मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा या फिर उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित हैं? तो ये आपके हैं, पहला तो है मेघालय और त्रिपुरा, दोनों ऑप्शन में है तो दोनों सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये गलत ऑप्शन है। अब देखिए टोटल 5 राज्य हैं। ठीक है, जिसमें जो है 2-2 सीटें हैं लोकसभा के सदस्यों की। ठीक है, तो टोटल जो है 5 राज्य हैं, जिसमें से आपने मेघालय और त्रिपुरा के बारे में जान लिया। ठीक है, मेघालय और त्रिपुरा के बारे में। तीसरा हो जाएगा गोवा आपका, क्या हो जाएगा? गोवा। और चौथा आपका हो जाएगा मणिपुर। और 5वां आपका हो जाएगा अरुणाचल। ठीक है, क्या हो जाएगा? अरुणाचल। तो 5 राज्य हो गए जहां लोकसभा के 2-2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। और ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं जिसमें जो है 3 राज्य के नाम दे देगा, चौथे राज्य का नाम अलग दे देगा, तो आपको उसी पे टिक करना होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आपको कंटेंट यहाँ बहुत अच्छा मिलेगा। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।